ऐसा विलक्षण अनुष्ठान मुझे लगता है कि कई शताब्दियों बाद किसी महापुरुष ने इस देश में ऐसा संकल्प किया है। ये साधारण कार्य नहीं, और लगभग उसमें करोड़ों लोगों के आने की संभावना है जो दर्शन करने आएंगे। तो ऐसे पवित्र यज्ञ में आप सब भी समय निकाल करके चाहे 1 ही 2 दिन के लिए आएं, लेकिन यज्ञ भगवान का दर्शन करके और परिक्रमा करके यज्ञ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और पूज्य महाराज श्री का बड़ा स्नेह है मेरे ऊपर। 2 वर्ष पूर्व अयोध्या में महाराज श्री ने लक्ष्य चंडी यज्ञ किया था, और उसकी भी भूमिका ऐसे ही बनी कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि एक धर्मपीठ के पीठाधिपति हैं और शासन सत्ता के प्रमुख हैं, और संतों के प्रति उनका बड़ा स्नेह और प्रेम है। तो एक बार मैं उनके यहाँ कार्यक्रम में गया था। प्रतिवर्ष जाना होता है। अभी 4 सितंबर को फिर उनके यहाँ कार्यक्रम है और मुझे पहुंचना है। तो ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग अयोध्या में कोई बड़ा यज्ञ करो, जिससे अयोध्या के विकास में जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाए। ये पूज्य योगी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वचन था, और मुझसे उन्होंने कहा। और संयोग से उसी के 15 दिन बाद ऋषिकेश में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा थी, और उस कथा में महामंडलेश्वर पूज्य श्री प्रखर जी महाराज 9 दिन रुके थे कथा सुनने के लिए कि यही कथा सुनेंगे, हम भी रहेंगे। तो एक दिन मैंने उनसे चर्चा की कि महाराज जी, आप देश में बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो एक बार अयोध्या में आपके नेतृत्व में यज्ञ हो। और श्री माननीय मुख्यमंत्री जी की ये प्रेरणा भी है। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। रात भर उनको नींद नहीं आई, और रात में ही वो बैठ करके सारी योजना बना लिए, मुहूर्त निकाल लिया। सवेरे सवेरे 6 बजे हमको बुलाया, बोले जाओ बुला के लाओ। हम गए। बोले महाराज जी, आपके मुख से जो निकला ये भगवान की प्रेरणा थी, और सारी योजना मैंने बना ली। इतने करोड़ का बजट होगा, इतनी बड़ी व्यवस्था होगी, ये करना होगा, तिथि ये होगी, मुहूर्त ये होगा, आज आप घोषणा कर दीजिए। और उसी दिन मंच से घोषणा हो गई, और फिर तैयारी शुरू हुई, और अयोध्या में बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ सरयू के तट पर। तो पूज्य महाराज श्री ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, और भगवती पराम्बा त्रिपुर सुंदरी का, भगवती जगत जननी का उनके ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह है कि वो जो कुछ संकल्प करते हैं वह निश्चित पूर्ण होता है। तो पूज्य महाराज श्री ने संकल्प किया है कि पुष्कर में इतना विशाल कार्यक्रम हो, और पुष्कर ब्रह्मा जी का तीर्थ है, और पुष्कर में ही विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र के अनुष्ठान से ब्रह्मत्व को प्राप्त किया और गायत्री मंत्र का साक्षात्कार किया। इसीलिए पुष्कर की भूमि का चयन पूज्य महाराज जी ने किया, और उस यज्ञ में मैं भी रहूंगा। और महाराज जी का तो आदेश है कि पूरे दिन आपको वहां रहना है, लेकिन पूरा तो हम नहीं रह पाएंगे। बीच में रामनवमी का उत्सव पड़ेगा, इसलिए अयोध्या आना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने राम जी का उत्सव छोड़ करके कहां जाएंगे। आज तक के जीवन में जन्म अयोध्या में ही हुआ, और मुझे याद है कि आज तक के 50 वर्ष के जीवन में, 50 वर्ष आयु पूर्ण हो गई, 50 वर्ष के जीवन में प्रतिवर्ष रामनवमी का महोत्सव मैंने अयोध्या में ही अनुभव किया, कभी अयोध्या से। तो ये क्रम बना ही रहेगा, अयोध्या में ही राम जी का महोत्सव मनाएंगे, और फिर यज्ञ में वहां पुष्कर में हम पहुंचेंगे। आप सब लोग उस यज्ञ का जरूर दर्शन करें। ऐसा यज्ञ शताब्दियों बाद होता है, कोई महापुरुष ऐसा संकल्प करते। तो ये, और रही बात, मुद्रा जी ने कहा कि महाराज जी उसमें सलाहकार और मार्गदर्शक हैं। पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, उनका बहुत स्नेह है
और इस कारण से वो अपने सभी कार्यक्रमों में मुझसे चर्चा करते हैं और कुछ न कुछ विचार विमर्श होता है। बाकी तो पूज्य महाराज श्री स्वयं समर्थ हैं और परम विद्वान हैं, परम तपस्वी हैं। वो तो उनके संबंध से मुझे आदर प्राप्त हो जाता है और महाराज जी का बड़ा स्नेह है मेरे प्रति। तो उस यज्ञ में आप सभी लोग निश्चित रूप से दर्शन करने पधारें। ऐसा यज्ञ बार बार नहीं होता। और एक विशेष सूचना यह भी, आज तो यही सब बताएंगे, कथा क्या सुनाऊं, आज तो चला चली की बात है। आज चिट्ठी पत्री यही सब, हाँ थोड़ा थोड़ा चिट्ठी पत्री हो जाए। अयोध्या में इस नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि में, हमारे परम स्नेही श्री अनिल जायसवाल जी इंदौर सपत्नी के यहाँ आए हुए हैं और अगली कथा में भी आप जुड़ेंगे, सूचना मिली ही है। तो और रामायण के प्रति आपका बड़ा प्रेम है। अनिल जायसवाल जी की पत्नी जो हैं, उनका तो रामायण में श्रीमद् रामचरितमानस में इतनी निष्ठा है कि उनका तो उद्देश्य है कि कैसे भी श्री रामायण जी का खूब पाठ हो, लोग पढ़ें और उसकी चौपाइयां याद करें, चिंतन करें, अनुसंधान करें। और इसी क्रम में नवाह पारायण का अनुष्ठान आपके द्वारा होता रहता है। तीर्थराज प्रयाग में आपने अनुष्ठान कराया, फिर रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में कराया, प्रयाग में कुंभ में हमारे शिविर में आपका अनुष्ठान हुआ, फिर रामनवमी में अयोध्या में हुआ। अभी जो नवरात्रि आने वाली है 22 तारीख से, इस नवरात्रि में अयोध्या में अपने यहाँ श्री रामलला सरकार की सन्निधि में 9 दिन का नवाह पाठ श्री रामचरितमानस का संगीतमय होगा और उसमें बहुत से लोग सम्मिलित होकर के पाठ करेंगे। तो उनकी इच्छा थी कि स्वामी जी आप कह दो, अगर कोई पाठ करने के लिए आना चाहे कि 9 दिन वहां रह उनको पाठ सुनाए, ये भावना हो तो निश्चित पधारें और उसमें सम्मिलित हों। और आप तो कहती हैं कि महाराज साल में 2-3 हमारा अनुष्ठान ऐसा करा दिया करो। रामनवमी का पहले से ही तय कर लिया है, प्रयाग के लिए अलग तय कर लिया है, तो अच्छी बात है। तो इसकी भी एक सूचना। और आज तो कथा का विश्राम दिवस है, सबको जाना भी है। कथाएं तो बहुत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। लेकिन जितना हम सुन लें और सुन करके उसे हम ग्रहण कर लें और हमारे जीवन में परिवर्तन आए, ये महत्वपूर्ण है। मुद्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उस छोटे से बालक को देखो, भगवान का नाम लिखता है और तिलक लगाता है। बोला तिलक लगाया करके विद्यालय में अगर अनुमति नहीं मिलेगी जाने की तो मैं विद्यालय ही नहीं जाऊंगा, इतनी दृढ़ता। और हम लोग कथा भी सुनते हैं और वही काम करते हैं, फिर यथावत कोई परिवर्तन। कथा सुनने के बाद हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हम प्रयत्न करें, कम से कम सवेरे से शाम तक में 51 माला, 101 माला, जितना हो सके राम नाम सीताराम का जप करें। अपने आहार को शुद्ध करें, थोड़ा जीभ पर नियंत्रण करें कि कहीं भी हम कुछ खा लें, ये विचार छोड़कर पवित्र आहार करने का प्रयत्न करें। आचार विचार व्यवहार यही सनातन धर्म है। केवल कुछ देर के लिए हम मंदिर में चले जाएं, कुछ देर के लिए सत्संग में बैठ जाएं, इतने मात्र से हम धर्मनिष्ठ नहीं हो पाएंगे। हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना होगा, बदलाव लाना होगा। वही आदत, वही स्वभाव, वही दिनचर्या अगर बनी रही, कोई परिवर्तन नहीं आया, तो सत्संग का कोई मतलब नहीं निकलता। कहते सत्संग तो जीवन बदल देता है। काक होई पिक बकहूं मराला, क्या बदले? बोले कितना सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया। मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिय तत्काला, ताके होई पिक बकहूं मराला, ताके होई पिक बकहूं मराला।
बकहु मराला, काके होई पिक बकहु मराला। मज्जन फल फेंकिए तत्काला, मज्जन फल फेंकिए तत्काला, मज्जन फल फेंकिए। ये सत्संग रूपी सरोवर में अगर आपने मज्जन किया, इस त्रिवेणी में स्नान किया, तो इसका फल परिवर्तन होना चाहिए। क्या परिवर्तन? तो गोस्वामी जी कहते हैं काक हो ही पिक बकहू मराला, कौआ कोयल बन जाए और बगुला हंस बन जाए। ये उदाहरण ऐसा क्यों दिया? ये नहीं कहा कि कौआ हंस बन जाए और बगुला कोयल बन जाए, ऐसा उदाहरण नहीं दिया। कौआ कोयल बन जाए और बगुला हंस बन जाए। ये उदाहरण इसलिए दिया कि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, दोनों का आकार प्रकार देखने में एक जैसा होता है। अगर व्यक्ति जानकार नहीं है, साधारण व्यक्ति है, तो कौआ और कोयल को देख करके वो अंतर नहीं बता पाए। अंतर कब पता चलेगा? बोले जब कौआ बोलेगा और कोयल बोलेगी, तब पता चलेगा कि ये कौआ है, ये कोयल है। तो कौआ कोयल बन जाएगा, इसका मतलब यही है तुम्हारे शरीर में, स्वरूप में, आकृति प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो तो जैसे आप दिख रहे हो ऐसे दिखोगे, लेकिन आपकी वाणी बदल जाएगी, आपके अंदर का भाव बदल जाएगा। ये परिवर्तन है। काक हो ही पिक बकहू मराला। और जो बगुला है, बगुला श्वेत रंग का होता है और हंस भी श्वेत होता है, लेकिन अंतर क्या होता है? बोले बगुला मछली खाता है और हंस बोले मोती चुंगता है। ये परिवर्तन आ जाए। यही परिवर्तन जीवन में आए, ये सत्संग का फल है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकहू मराला। और इस धरती पर जिस किसी भी व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान भक्ति प्राप्त हुआ, जीवन में परिवर्तन हुआ, तो सत्संग से ही हुआ। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाऊ, सो जानब सत संग प्रभाऊ। लोकहु वेदना आन उपाऊ, लोकहु वेदना आन उपाऊ। मति कीरति गति भूति भलाई, जह जब जतन जहां जही पाई। जिस किसी ने भी पाया, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। इसलिए सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आए और तब जीवन का आनंद और भी विलक्षण हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मंगलमयी कथा सुनाते हैं और इस कथा को सुनकर के महाराज परीक्षित का भय दूर हो गया। जीवन में निर्भयता आ गई। जीवन में हम निर्भय हो जाएं, निर्भयता आ जाए, भय समाप्त हो जाए। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर क्षण हम भयभीत हैं और हर व्यक्ति भय से ग्रस्त है। किसी को यह भय है कि हमारा सब कुछ बिगड़ न जाए, किसी को भय है वो बिछुड़ न जाए, किसी को भय है कि ये काम न बिगड़ जाए, किसी को भय है कि कहीं ये जीवन न खत्म हो जाए। संसार में हर व्यक्ति भयभीत है और ये बिछुड़ने का, टूटने का, नष्ट होने का, विलग होने का जो भय है, इस भय का हमारे जीवन से नाश हो जाए, ये भय हमारे मन से निकल जाए।
और ये कब निकलेगा? बोले जब हम जान लेंगे कि हर चीज छूटने वाली है, हर चीज टूटने वाली है, हर चीज हमसे अलग होने वाली, आज नहीं कल होगी। तो जो चीज तय है उस विषय में हम सोच करके अगर भय करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा। हम सदा भयभीत बने रहेंगे और जो बिछुड़ना है, जो छूटना है, जो बिगड़ना है वो अपने आप होता रहेगा। इसी बात को श्री वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं, कहते हैं सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये ज्ञान, ये निर्भयता तभी आएगी जब हम तत्व को समझ लेंगे, और ये निर्भयता ही प्राप्त करने के लिए कथा और सत्संग है। सुखदेव जी ने कथा सुनाई, राजा परीक्षित निर्भय हो गए, कोई भय नहीं। बोले ठीक है, मृत्यु आएगी, हम तैयार हैं, मृत्यु आने वाली है। राजा परीक्षित को भय नहीं है, अपितु प्रसन्नता हो रही है। कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। जैसे कोई प्रिय अतिथि आने वाला हो और अतिथि के आने के लिए हम तैयारी करते हैं, प्रसन्नता भी रहती है, उसी प्रकार मृत्यु भी हमारे जीवन का एक अतिथि है, वो आएगा, उसका हम स्वागत करने के लिए उत्सुक हो जाएं, हमारा ज्ञान ऐसा दृढ़ हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं ना, मरने से सब जग डरे और मेरे मन आनंद। क्या आनंद है? बोले कब मरिहो कब भेंटिहो पूर्ण परमानंद। ये आनंद, लेकिन ये तभी होगा जब हम इस सत्य को, इस ज्ञान को हम समझ लें। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान की लीलाओं को सुनाते हुए, बीच बीच में ज्ञान वैराग्य की ये सब चर्चा बताते हुए राजा परीक्षित को भय मुक्त किया। यही कथा है, ये कथा हमें भय से मुक्त कर देती है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, इस कथा की यही विशेषता है। काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी ब्याल के मुख के हम जो ग्रास बने हुए हैं, कवर बने हुए हैं, उसका जो त्रास है, जो डर है हमारे जीवन में, निर्णास हेतवे, उसका निर्णास करने का अगर कोई हेतु है, साधन है, कारण है, तो भगवान की कथा। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कल की कथा में आप सभी लोगों ने सुना, भगवान ने रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण किया, दिव्य मंगलमय भगवान का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात भगवान को संतान की प्राप्ति हुई। श्री प्रद्युम्न जी महाराज उत्पन्न हुए। ये कामदेव के अंश हैं। कामदेव को भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र की ज्योति से भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति देवी की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने कहा, जाओ द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके प्रकट। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन महामही हारा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। जब कामदेव भगवान के पुत्र बन करके प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए, उसी समय संबरासुर नाम का एक दैत्य था। उसे वरदान था भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी, ऐसा विधान था। उसने छठी के दिन ही प्रसूतिकागार से प्रद्युम्न जी को गायब कर दिया, माया के द्वारा ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मत्स्य ने बालक को निगल लिया। मछली के पेट में जाने के बाद भी वो बालक मरा नहीं, क्योंकि भगवद अंश था, भगवान का अंश, कार्षणी है, कृष्ण के पुत्र हैं। और उस मत्स्य को मछुआरे ने जाल में फंसाया और ले गया, ले जाकर के राजा संबरासुर को ही भेंट कर दिया। जिससे संबरासुर बचना चाहते थे वे प्रद्युम्न जी मछली के पेट में बैठ करके उनके घर पहुंच गए। यही विधि का विधान है। आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जा। विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो भवेद यदि, अवश्यम भावी का अगर कोई प्रतीकार होता इस दुनिया में तो तदा दुखैः नलिम पेरन नल राम युधिष्ठिरा। इस धरती पर नल जैसा को पुरुष कौन होगा? महाराज नल, महाराज युधिष्ठिर
भगवान श्री राम पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आचार्य कहते हैं कि देखो अवश्यम भावी जो है उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा पुरुषार्थवान हो। इसलिए अवश्यम भावी जो है वो तो होके ही रहता। प्रद्युम्न जी पहुंच गए रसोई में। जब रसोईया ने उस मछली को विसर्जन किया तो पेट से जीवित बालक निकला। वहीं पर मायावती नाम की एक देवी रहती थी। ये मायावती कामदेव की पत्नी रति देवी थी। भगवान शंकर ने उनको कहा था तुम वहीं रहना, वहीं तुम्हारे पति तुमको मिलेंगे और ऐसे ऐसे बालक के रूप में मिलेंगे। रसोईया ने वो बालक मायावती को दे दिया। मायावती तो जान रही थी। उन्होंने उस बालक को मंत्र, औषधि और अनेक प्रकार के सेवा शुश्रूषा से अल्पकाल में ही बालक को जवान बना दिया। नाति दीर्घेण कालेन, ज्यादा समय नहीं लगा। प्रद्युम्न जी महाराज युवा हो गए और जब युवा हो गए तो मायावती ने अपने प्रेम का निवेदन किया। प्रद्युम्न जी ने सोचा अरे ये तो मेरी मां है, क्योंकि पाला उसी ने था। जब होश आया, ज्ञान हुआ तो प्रद्युम्न जी को यही लग रहा था कि ये मेरी मां है। लेकिन जब पत्नी जैसा व्यवहार किया तो प्रद्युम्न जी ने पूछा मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, मातृभाव को छोड़कर ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? तो मायावती ने कहा मैं आपकी मां नहीं हूं। बोले तब? बोले भवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और आप कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी रति देवी हूं। आप अपने आप को पहचानो, स्मरण करो। प्रद्युम्न जी को सब कुछ याद आ गया। मायावती ने कहा आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु होगी और आप इसे मारो और हम लोग द्वारिका फिर चलें। फिर तो प्रद्युम्न जी महाराज ने अपने अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया। भगवान की विभूति हैं, उनके अस्त्र शस्त्र सब प्रकट हो गए और फिर उन्होंने संबरासुर को ललकारा। युद्ध हुआ, संबरासुर को मारा प्रद्युम्न जी ने और फिर मायावती को लेकर के प्रद्युम्न जी आकाश मार्ग से आए। आकाश मार्ग से सीधे रुक्मिणी जी के आंगन में उतरे। हमारे पूज्य महाराज जी बड़ा मनोविनोद करते थे, आचार्य चरण श्री आचार्य जी कहते थे देखो लोग आजकल कहते हैं पुराने जमाने में हेलीकॉप्टर नहीं था, और हेलीकॉप्टर अगर होता है तो आंगन में जहाज तो नहीं उतर सकता, आंगन में हेलीकॉप्टर ही उतर सकता है, दूसरा कोई साधन तो हो नहीं सकता। प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी मायावती के साथ आकाश मार्ग से सीधे रुक्मिणी जी के आंगन में उतरे। महाराज रुक्मिणी जी ने देखा, पहले तो पहचान नहीं पाई, अरे ये कौन है? आकृति प्रकृति तो कृष्ण के समान है, द्वारिकाधीश के समान है। फिर मन में सोचा कि अगर आज मेरा पुत्र होता तो ऐसा ही होता। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के कहा मैया आपने ठीक सोचा है, ये आपके पुत्र हैं श्री प्रद्युम्न जी महाराज। फिर तो बड़ी प्रसन्नता हुई और द्वारिका में फिर तैयारी हुई, धूमधाम से मंडप का निर्माण हुआ और भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ मायावती के साथ। और इसके बाद फिर भगवान के अनेक विवाह हुए। कृष्ण भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई और ससुर जी के ब्याह अभी बाकी हैं। और कितने ब्याह? बोले अभी बहुत ब्याह बाकी महाराज। कन्हैया की लीला बड़ी विचित्र है। लोग कहते हैं कोई अपने बाप के ब्याह में बराती नहीं बन सकता, लेकिन भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी अपने पिता के विवाह में रहे। सोचो, ऐसी लीला कन्हैया। भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा सत्राजित की बेटी जो थी उनके साथ हुआ। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई है। अब विस्तार से तो मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, समय का अभाव है, केवल बताते चलते हैं। सत्राजित नाम के एक क्षत्रिय थे, द्वारिका में रहते थे। उनके पास एक मणि थी, सूर्य भगवान ने दिया था। वो मणि बड़ी दिव्य थी, उस मणि से रोज सोना निकलता था। भगवान कृष्णचंद्र ने कहा ये मणि आप खजाने में जमा कर दो, ये राजा के खजाने में रहनी चाहिए। राजा के राजकोष में ऐसी दिव्य मणि रहनी चाहिए। आपके पास रहेगी तो इस मणि के लोभ में, लालच में हो सकता है
कोई अनिष्ट हो जाए और आप अकेले हो, एकमात्र आपकी बेटी हैं, तो ऐसी मणि तो राज खजाने में रहे तो ज्यादा अच्छा है। सत्राजित ने कहा नहीं, ये मणि हमारी है, हम नहीं देंगे। भगवान ने वो बात वहीं छोड़ दी। संजोग से सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहनकर अपने मित्रों के साथ शिकार खेलने गया। जंगल में सिंह ने उसे मार डाला, मणि लेकर के सिंह चला गया। आगे जाने पर उस सिंह को एक रीछ ने मार डाला, मणि लेकर के वो चला गया। वो मणि जिसके जिसके पास गई सब मरे मारा। प्रसेन मरा, सिंह मरा, और वो रीछ वो मणि, इसीलिए भगवान मना कर रहे थे मणि जमा कर दो, नहीं तो ये बहुत अनर्थ करेगी। लेकिन सत्राजित को समझ में नहीं आया। उस मणि को वो रीछ लेकर के गया और प्रसेन जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने चर्चा की कि कृष्ण मणि मांग रहे थे, कहीं कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार तो नहीं दिया, मणि ले तो नहीं ली। झूठा आरोप भगवान के ऊपर लगाया। कहते हैं कि भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख ले तो झूठा कलंक लगता है। चतुर्थी जो भादों की होती है, शुक्ल पक्ष अभी जो बीती है, भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन अगर हो जाए, उस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। और दिख गया और आपने देख लिया तो कहीं न कहीं झूठा कलंक आपके ऊपर लगेगा। कहते हैं भगवान कृष्ण ने भी चतुर्थी का चांद देख लिया था, इसीलिए ऐसा झूठा कलंक लगा। और फिर आगे भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी ऐसा स्मरण किया जाता है कि अगर आपने धोखे से देख ही लिया चतुर्थी का चांद तो इस कथा का स्मरण कर लेना चाहिए, तो दोष समाप्त हो जाता है, तब झूठा कलंक नहीं लगता। इस कथा का स्मरण कर लेना चाहिए। तो भगवान को झूठा कलंक लगा और उस कलंक मोचन के लिए भगवान ने द्वारिका की सुधर्मा सभा का त्याग कर दिया और बोले कि अब मैं जा रहा हूं, पहले मणि का पता लगाऊंगा फिर सभा में आऊंगा। सेवकों को लेकर के भगवान चल पड़े। खोजते खोजते जंगल में गए, प्रसेन मरा पड़ा था, मणि नहीं मिली। सेवकों ने कहा सिंह ने लगता है मारा है, क्योंकि सिंह के नख के चिन्ह हैं, और सिंह के पैर के चिन्ह को देखते देखते आगे गए तो आगे सिंह भी मरा पड़ा था। सेवकों ने कहा इसका युद्ध किसी रीछ से हुआ है, क्योंकि रीछ के भी पैर के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। जंगल के मार्ग के विशेषज्ञ जनों ने भगवान कृष्ण को यह सब बताया। भगवान कृष्ण उन चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़े। आगे जाने पर एक गुफा पड़ी, उस गुफा में भगवान प्रविष्ट हुए तो देखा क्या कि वहां एक बालक उस मणि को लेकर के खेल रहा था। भगवान पहचान गए मणि तो यही है। तब तक वहां एक स्त्री जो उस बालक का पालन पोषण करती थी वो चिल्लाने लगी, कोई पुरुष आया, कोई पुरुष आया। जब तक भगवान कृष्ण सावधान होते तब तक भीतर से एक बड़ा विशाल रीछ निकला और भगवान के ऊपर कूद पड़ा। गुत्थम गुत्थी होने लगी। भगवान उसको पटकते, वो भगवान को पटके, हाथ से, लात से, घूंसा से, कोहनी से। ऐसा युद्ध हुआ महाराज। 28 दिनों तक लगातार भगवान उस रीछ के साथ लड़ते रहे, और वो रीछ भी साधारण नहीं था महाराज। 28 दिनों तक लगातार भगवान से युद्ध करता रहा और उसका पराक्रम कम नहीं हुआ। 28 दिन जब बीत गए तो रीछ की शक्ति कम होने लगी, और भगवान बोले भगवान तो ज्यों के त्यों, वो तो एक रस है, अखंड है, उनमें कोई विकार आता नहीं। वो रीछ जो था उसकी शक्ति जब कम होने लगी तो बड़ी हिम्मत करके 28वें दिन उसने जब अपनी पूरी शक्ति से भगवान पर प्रहार करने का प्रयत्न किया, तब उसकी दृष्टि भगवान की छाती पर गई। देखा भगवान की छाती पर कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स का चिन्ह, भृगु जी के चरण का चिन्ह, गले में बनमाला, ये सब देख करके वो रीछ पहचान गया, अरे ये तो साक्षात नारायण है, ये चिन्ह तो भगवान नारायण के हैं, मेरे आराध्य के। और चरणों में गिर करके उस रीछ ने प्रार्थना की, हे प्रभु आप साक्षात नारायण हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपसे युद्ध किया। वो रीछ कोई और नहीं था, त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज। द्वापर युग तक जामवंत जी महाराज थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध थे। जामवंत जी ने कहा प्रभु एक ऐसी लीला है
भगवान ने कहा, जामवंत जी मैं तो इस मणि के लिए आया हूं। जामवंत जी ने कहा, यह मणि तो मैंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त की है। भगवान ने कहा, मुझे इस मणि की चोरी का ऐसे ऐसे आरोप लगा है और इस मणि को ढूंढते हुए मैं आया हूं। जामवंत जी ने कहा, ठीक है प्रभु, ये मणि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। मेरी एक बेटी है जाम्बवती, अब उस बेटी का विवाह करना है और कहां वर ढूंढने जाएं, आपसे बढ़िया दुल्हा कहां मिलेगा इतना सुंदर। तो आप मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कर लो और ये मणि मैं आपको दहेज में दे दूं, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। भगवान ने कहा, ठीक है, आए थे एक लाभ के लिए दो दो लाभ मिल रहा है, ये तो बढ़िया है महाराज। हाँ, एक टिकट में दो सिनेमा देख ले, कितनी अच्छी बात। भगवान ने कहा, एक प्रयोजन से दो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। एक पंथ दो काज। फिर तो जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान कर दिया, भगवान को सौंप दिया, मणि दे दी। भगवान आए, आकर के मणि जब दी सत्राजित को, तो सत्राजित को भी बड़ा संकोच हुआ। हमने झूठा आरोप लगाया। द्वारिका के लोग सत्राजित को गालियां देने लगे, देखो इसको कितना अशिष्ट है, द्वारिकाधीश पर झूठा आरोप लगाया। अब जहां कहीं सत्राजित घर से बाहर निकलते तो सब लोग उनको सुनाने लगते, बातें कहने लगते। सत्राजित का जीना मुश्किल हो गया द्वारिका में। एक कहावत है, भगवान का विरोध करके तुम दुनिया में जी सकते हो, लेकिन समाज अगर तुम्हारा विरोध करने लग जाए तो तुम नहीं जी पाओ, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज अगर विरोध करेगा तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। सारे समाज के लोग, द्वारिका के लोग सत्राजित को खरी खोटी सुनाने लगे। अब तो रहना मुश्किल हो गया, कैसे द्वारिका में रहे। तब सत्राजित ने सोचा, मेरी भी एक बेटी सत्यभामा है, ब्याह करना ही है आज नहीं कल, क्यों ना मैं भी अपनी बेटी का विवाह कृष्ण से कर दूं। जब कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे तो किसकी हिम्मत है बोलने की, कौन बोलेगा द्वारिका में मुझको। फिर तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का कन्यादान भगवान को कर। फिर सत्राजित ने सोचा, मेरी सारी संपत्ति मेरी बेटी की है, आज नहीं कल तो ये मणि रख करके मैं क्या करूंगा। इस मणि के कारण भाई की मृत्यु हुई, सिंह की मृत्यु हुई, 28 दिन तक जामवंत जी की कुटाई पिटाई हुई, मणि के कारण ही हुई। तो सत्राजित ने सोचा, ये मणि दे ही देते। भगवान को देने लगे। सत्राजित ने कहा, प्रभु ये मणि भी ले लो, आप तो कह ही रहे थे। भगवान बड़े चतुर, भगवान ने सोचा जब हम मांग रहे थे तब इन्होंने दिया नहीं, और आज अगर ये दे रहे हैं और मैं ले लूंगा तो इनका एहसान हो जाएगा मेरे ऊपर, इनका उपकार मेरे ऊपर हो जाएगा। और काहे को इनका उपकार एहसान लेना, आज नहीं कल ये मणि तो हमको मिलनी ही मिलनी है, तो आज क्यों लें। फिर तो भगवान ने कहा, ऐसा करिए कि ये मणि आप अपने पास ही रखो। सत्राजित ने कहा, नहीं महाराज आप ले लो। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये मणि आप अपने पास रखिए, आप इसकी रोज पूजा करिए। सत्राजित ने बहुत आग्रह किया तो भगवान ने कहा, चलिए आप आग्रह करते हैं तो मैं इतना कहता हूं कि इस मणि से जो सोना निकलता है वो आप हमारे घर भिजवा देना, मणि आप अपने पास रखिए। बड़े चालाक हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने सोचा कि माल यहां चला आए, मणि रहे, सेवा करें, पूजा करें। मणि की पूजा करनी पड़ती थी, रोज विधान करना पड़ता था, नित्य अर्चन करना पड़ता था। भगवान ने कहा, पूजा आप करो और इसका जो फल मिले वो हमें प्राप्त होता रहे। सत्राजित ने कहा, ठीक। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह होंगे। सत्यभामा जी भगवान की दूसरी पटरानी कहलाई। पहली पटरानी रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा, तीसरी जाम्बवती। चौथा विवाह भगवान का जमुना जी के साथ हुआ। भगवान पांडवों का कुशल समाचार जानने के लिए इंद्रप्रस्थ गए थे। अर्जुन के साथ एक दिन घूमते हुए जमुना के तट पर गए, देखा जमुना जल में एक कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, जरा देखो पता लगाओ ये देवी कौन है, क्यों तपस्या कर रही। तो अर्जुन गए। अर्जुन ने पूछा, मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीम सर्वम कथय शोभने। हे सुंदरी, तुम्हारी तपस्या की विधि को देखकर और अवस्था को देखकर
मुझे लगता है कि मन के अनुकूल पति प्राप्त करने के लिए तुम तप कर रही हो। तो उस देवी ने कहा, हां आपने ठीक जाना, लेकिन मैंने संकल्प किया है, विष्णुम वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु जो वरेण्य हैं, वरदान देने वाले हैं, मैं उन्हीं का वर्ण करूंगी, उन्हीं को अपना पति बनाऊंगी, ये मेरा संकल्प है, और किसी को मैं अपना पति नहीं बना सकती। अर्जुन ने कहा, आपकी तपस्या पूरी हो गई। भगवान विष्णु इस समय कृष्ण के रूप में अवतार लेकर धरा मंडल पर लीला कर रहे हैं और यहीं आए हुए हैं। अभी मैं उनको बुला के लाता हूं। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, रथ पर भगवान बैठे थे। आकर के अर्जुन ने कहा, चलो महाराज। भगवान ने कहा, कहां चलें? बोले, एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही हैं, पधारो। आए, भगवान जमुना के तट पर आए तो कालिंदी अपने कर कमल में नील कमल के पुष्पों की माला लेकर के बाहर आई और भगवान गोविंद के गले में जमुना जी ने भगवान का वरण किया। ये विवाह भगवान का दिल्ली में हुआ। ससुराल है कन्हैया, आप सब वहीं से आए हो, आस पड़ोस से है? तो भगवान का विवाह हुआ कालिंदी के साथ। पांचवां विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ। उज्जैन के राजा मित्रविंद्र थे, उनकी बेटी मित्रविंदा के स्वयंवर में भगवान गए। मित्रविंदा ने भगवान का वर्ण कर लिया। दुर्योधन इत्यादि राजाओं ने विरोध किया, सबको परास्त करके भगवान मित्रविंदा को लेकर के द्वारिका आ गए। ये सब जितने राजा भगवान के विरोधी बने थे, इसका एक कारण यह भी था, जहां कहीं स्वयंवर विवाह हो, भगवान पहुंच जाए, भगवान का ब्याह हो जाए, वरण हो जाए, ये सब बेचारे मुंह देखते रह जाते। इस कारण से सब जलते थे भगवान गोविंद से। यह भी एक कारण था। कल की कथा में तो सुना ही, शिशुपाल बेचारा रोया, कितने लोगों की बेइज्जती हुई और भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर चले गए। मित्रविंदा के विवाह में भी यही हुआ। सत्या का विवाह, भगवान का छठवां विवाह सत्या जी के साथ हुआ। ये महाराज नग्नजित की बेटी थी, कौशल नरेश की। उनके यहां भी भगवान पहुंचे। सत्या जी भगवान को चाहती थी, तो भगवान ने महाराज नग्नजित के द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई थी, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। 7 वृषभ थे, उन वृषभों के नाक में भगवान ने डोरी लगा दी। इस पराक्रम को देखकर महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का दान किया और फिर सत्या जी को ब्याह कर भगवान लेकर के द्वारिका आए। इस ब्याह में भगवान को दहेज खूब मिला। बाकी ब्याह में तो कुछ मिला उला नहीं, केवल मारपीट होती रही। इस ब्याह में हजारों हाथी, घोड़े, रथ, पालकी, दास दासी सब दिया महाराज नग्नजित ने, और अपनी सेना को आदेश दिया कि मेरे दामाद और बेटी को सुरक्षित द्वारिका तक पहुंचाया जाए। पूरी सेना भगवान को पहुंचाने के लिए आई। तो ये स्नेह था, उनका प्रेम था भगवान के प्रति। इस तरह भगवान का छठा विवाह हुआ। 7वां विवाह भगवान का कश्मीर में हुआ, केकई देश के राजा की बेटी भद्रा के साथ। और 8वां विवाह भगवान का मद्रास में हुआ, मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ। वहां भी स्वयंवर में भगवान पहुंचे। लक्ष्मणा ने वर्ण कर लिया, सब राजाओं ने विरोध किया, सबको पराजित करके लक्ष्मणा को लेकर के भगवान द्वारिका, और द्वारिका में आकर के पाणी ग्रहण किया, विवाह किया। इस तरह भगवान के ये 8 प्रमुख विवाह हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानी हैं। और फिर 16,100 विवाह एक बार में हुआ। ये कैसे हुआ? बोले, भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने प्रतिज्ञा की थी कि 20,000 कन्याओं के साथ मैं एक मंडप में विवाह करूंगा। अनेक राजकन्याओं का हरण करके अपने कारागार में बंद करके रखा था। उन कन्याओं के दुख को, उनकी स्थिति को भगवान जान गए
और कहां न कहां से उन कन्याओं ने भगवान के पास सूचना भी भेज दी, हमारी रक्षा करो, हमारा उद्धार करो। भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर सत्यभामा को लेकर भौमासुर के यहां गए और उससे युद्ध किया। इस युद्ध में भगवान सत्यभामा जी को साथ लेकर के गए। युद्ध में पत्नी को साथ लेकर के जाने का कोई विधान नहीं है, लेकिन सत्यभामा जी को भगवान लेकर के गए। क्यों लेकर के गए? भगवान ने सोचा पिछले अवतार में हमारे पिताजी पत्नी को अपने लेकर के गए थे, तो इस बार हम अपनी पत्नी को लेकर के युद्ध में जाएं। रामावतार में दशरथ जी महाराज युद्ध करने जब गए थे तो महारानी कैकेयी को अपने साथ लेकर के गए, और युद्ध करते करते महाराज जब मूर्छित हो गए तो महारानी कैकेयी ने युद्ध किया और उन दुष्टों को, विरोधियों को, असुरों को पराजित किया। तब तक रथ टूट गया, और रथ भी वही चला रही थी महारानी कैकेयी। इतनी वीरांगना थी महाराज, साधारण नहीं थी। रथ का पहिया धुरा टूट गया तो महारानी कैकेयी एक हाथ से रथ की लगाम संभाल करके रथ चला रही थी, और दूसरे हाथ को नीचे झुका करके रथ के पहिए में लगा करके उस पहिए को संभाला, क्योंकि पहिया टूट चुका। और तब सुरक्षित महाराज दशरथ को लेकर के युद्ध मैदान से लौट पाई। ये पराक्रम देखकर महाराज ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया था, कभी भी तुम 2 वरदान मांग लेना और जो मांगोगी मैं दूंगा। तो महाराज दशरथ ने कैकेयी जी को युद्ध में अपने साथ ले जाकर युद्ध किया। तो भगवान ने कहा उस बार पिताजी ने ऐसा किया, इस बार हम ही करते हैं ऐसा। और सत्यभामा जी को लेकर के युद्ध में गए। भौमासुर से जब युद्ध होने लगा, भौमासुर बाण पर बाण चलावे, भगवान को आकर के तड़ातड़ बाण लगने लगे, कभी इधर कभी उधर। और उसी गरुड़ पर बगल में बैठी थी सत्यभामा जी। सत्यभामा जी डरने लगी। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु ये आपको मारे जा रहा है और आप तमाशा देख रहे हो, इसको मारते क्यों नहीं? भगवान ने कहा यही तो मैं सुनना चाहता था, आपने कह दिया, आप इसको मार देते हैं। तुरंत भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। कारण बोले वो भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था, भूमि का पुत्र है, इसीलिए उसका नाम भौमासुर। और ये भूमि, पृथ्वी, भूदेवी ये भगवान की पत्नी है, और वही भूदेवी कृष्णावतार में सत्यभामा के रूप में प्रकट थी। उसी समय भगवान भौमासुर को मारने जा रहे थे। जब भौमासुर उत्पन्न हुआ था तो भूदेवी ने कहा मेरा बेटा है प्रभु, इसे छोड़ दो। तो भगवान ने कहा ठीक है देवी, आप कहती हो तो आज मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन जिस दिन आप कहोगी कि इसे मार दो उस दिन मैं मार दूंगा। भगवान तो पहले से सब अपनी तैयारी कर लेते हैं, कहीं निकलने का रास्ता जीव को न मिले। भगवान ने कहा जिस दिन आप कहोगी उस दिन हम मार देंगे। सत्यभामा जी ने कहा तो मैं क्यों कहूंगी, कोई मां अपने बेटे को मारने के लिए क्यों कहेगी? लेकिन भगवान तो जिससे जो कहलवाना है वो कहलवा लेते हैं, जिससे जो कराना है वो करा लेते हैं। यही तो भगवान की विशेषता है। भगवान ने ऐसी लीला की। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु इसे मारो। भगवान ने कहा अभी मार देते हैं। मार दिया भौमासुर को और उन 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया। उन राजकन्याओं ने कहा महाराज अब हम कहां जाएं, हमारे पिता भी हमको स्वीकार अब नहीं करेंगे, कोई क्षत्रिय पुरुष हमारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा, आप अपने चरणों में हमें स्थान दो। तो भगवान ने सत्यभामा जी की ओर देखा, सत्यभामा जी साथ में थी। भगवान ने सोचा कहीं नाराज न हो जाएं, ये देखो 16,000 ब्याह करके ले चल रहे हैं। भाई दूसरा ब्याह करना हो तो शास्त्र कहता है पहली पत्नी से अनुमति लेकर के ही करना चाहिए। अगर वो अनुमति दे दे तो विवाह में आपत्ति नहीं है, वो धर्म के अनुकूल है, शास्त्र सम्मत। सत्यभामा जी की ओर देखा। सत्यभामा जी बड़ी उदार, विशाल हृदय सत्यभामा का। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु ले चलो सबको, ये सब हमारी बहन है, सब वहीं रहेंगी, क्या कमी है द्वारिका में आपके? भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं को द्वारिका भेज दिया। और फिर वरुण का छत्र और देव माता अदिति के कुंडल को लेकर भगवान स्वर्ग गए, क्योंकि वो भौमासुर वरुण का छत्र और देव माता अदिति के कुंडल को चुरा करके लाया था। वो सब लेकर के भगवान स्वर्ग पहुंचाने गए, इंद्र के अतिथि बने। और फिर स्वर्ग से कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष भगवान सत्यभामा जी के कहने पर लेकर के आए।
उसके लिए भी युद्ध हुआ, इंद्र पराजित हो गए और भगवान ने पारिजात वृक्ष को लाकर सत्यभामा के आंगन में लगाया और द्वारिका जब आए तो फिर मंडप का निर्माण हुआ और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान ने विवाह। इस प्रकार भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां उत्पन्न। इतना बड़ा परिवार। और इस प्रकार भगवान द्वारिका में सानंद अपने परिवार के सहित रहते। आगे बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। श्री बलराम जी महाराज की वृंदावन यात्रा होती है। उस वृंदावन यात्रा में बलराम जी ने जमुना जी के ऊपर क्रोध किया है। जमुना बलराम जी के शरण में आ गई और फिर बलराम जी की लीला में सहयोग किया। उसी समय पौंड्रक नाम का एक दुष्ट राजा था जो अपने को भगवान वासुदेव कहता था। उसका पत्र आया, दूत आया। दूत ने आकर के कहा द्वारिकाधीश को अब अपने को भगवान नहीं कहना चाहिए, असली भगवान मैं हूं। द्वारिका के लोग बौखला गए, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत, इसका प्रतिकार होना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान चल पड़े और पहुंचे पौंड्रक की और पौंड्रक से कहा, ललकारा, बोले तुमने सूचना भेजी थी कि वासुदेव मैं हूं, द्वारिकाधीश कृष्ण चक्र धारण करना छोड़ दें, असली वासुदेव तो मैं हूं। तो लो अब मैं चक्र छोड़ रहा हूं, अगर तुम असली वासुदेव हो तो इसे संभाल लेना। कहा करके भगवान ने छोड़ा, चक्र ने पौंड्रक का वध कर दिया। पौंड्रक की मृत्यु हो गई। ये नकली भगवान जो होते हैं ना, इनमें कोई दम ओम नहीं होता। और देखो महाराज, भगवान द्वारिकाधीश उस समय नकली भगवान। सोचो, पौंड्रक कह रहा था मैं भगवान हूं, मैं वासुदेव हूं। नकली शंख चक्र लगा करके, पीतांबर पहन करके, मोर मुकुट लगा करके घूमता था। भगवान के समय में ही इस तरह से पाखंडी अपने को भगवान कहते। आज तो कलयुग है। आज कलयुग में कितने नकली भगवान घूम रहे हैं, हमसे ज्यादा आपको पता होगा। ऐसे नकली भगवानों से बहुत दूर रहना। ये तो नरक जाएंगे ही, और जो इनका अनुगमन करेगा वो भी नरक जाएंगे। इसलिए ऐसे पाखंडियों से बहुत बचने की आवश्यकता है। भगवान ने पौंड्रक का वध किया। उसके मित्र काशी नरेश आए युद्ध करने के लिए, उनको भी भगवान ने मारा। काशी नरेश का सिर काट करके काशी में फेंक दिया। काशी नरेश के पुत्रों ने देखा पिता का सिर, दुखी हुए और उन्होंने बदला लेने के लिए तांत्रिक यज्ञ कराया, कृत्या प्रकट की। वो कृत्या कृष्ण को मार दे। कृत्या चली, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया और फिर सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण काशी को दग्ध कर दिया। सर्वाम वाराणसीम दग्ध्वा, संपूर्ण वाराणसी को भगवान के सुदर्शन चक्र ने जला करके राख कर दिया। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। भगवान के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। दुर्योधन भगवान का सगा समधी। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ, उसमें भगवान के पुत्र सांब गए। सांब बड़े सुंदर थे, जाम्बवती के पुत्र हैं ये सांब, और भगवान के सभी पुत्रों में परम सुंदर। इनके शरीर की आकृति, प्रकृति, बनावट बड़ी सुंदर। लेकिन कुछ भी हो, अगर व्यक्ति को अहंकार आ जाए तो वह अहंकार पतन का कारण बन जाता है। ये भगवान लीला में उपदेश करते। भगवान के पुत्र हैं सांब, लेकिन उनको अपनी सुंदरता पर, अपने शरीर के बनावट पर बड़ा अहंकार था। जहां कहीं जाते थे तो अपने शरीर के बनावट और सौंदर्य के अहंकार में मत रहते सांब। और कहीं ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जाएं तो तुरंत अपना पीतांबर जो ओढ़े रहते थे वो हटा देते थे। लोग मेरे शरीर के सौष्ठव को देखें, ये गर्व था उनको। भगवान को ये अच्छा नहीं लगता था। एक दिन भगवान रैवतक पर्वत पर स्नान कर रहे थे। वहां तब तक ये सांब पीछे से पहुंच गया
अब बेटा ही है, पहुंच गया तो पहुंच गया। भगवान स्नान कर रहे थे और भी भगवान की पत्नियां वहां पर थी। वहां जाकर के भी सांब अपने शरीर की सुंदरता का प्रदर्शन करने लगा। भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान ने कहा, जाओ, तुमको अपने शरीर की सुंदरता पर इतना गर्व है तो तुम्हारे शरीर में, पूरे शरीर में स्वित्र नाम का रोग हो जाए, पूरा शरीर सफेद हो जाए। जो सफेद रोग हो जाता है, ये शाप दे दिया भगवान ने अपने पुत्र सांब को। और भगवान, आज तक के इतिहास में भगवान किसी को शाप नहीं देते। जब देखो, ब्रह्मा ने शाप दिया, शंकर जी ने शाप दिया, ऋषि मुनि ने शाप दिया। भगवान किसी को शाप देते हो ये इतिहास में नहीं मिलता। हां, जिसको शाप और लोगों ने दिया है उनको शाप मुक्त करते हैं भगवान, उनका उद्धार करते हैं, स्वयं शाप नहीं देते। यही एक ऐसी कथा कि भगवान ने अपने पुत्र को शाप दिया। इतना भगवान को अनुचित लगा कि भगवान को शाप देना पड़ा। भगवान ने शाप दिया। इसके अतिरिक्त भगवान कहीं किसी को शाप देते हो ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता है, बल्कि जिनको शाप मिला है भगवान उनका उद्धार करते हैं। चाहे यमलार्जुन का उद्धार किया, सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किया, हर अवतार में भगवान शापित प्राणियों का उद्धार करते हैं। लेकिन यहां तो अपने पुत्र को ही शाप देगा। अब तो सांब बड़े दुखी हुए, पूरा शरीर में श्वेत चित्र हो गया। हिम्मत नहीं कि भगवान से जाकर के कहें, तो बलराम जी के पास जाकर के सांब रोने लगे। दादाजी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, घर में बैठे रहें, कहीं बाहर भी न निकले। तब बलराम जी ने ही आकर के भगवान से कहा, कृष्ण, तुमने जो किया ये न्याय था, परंतु अब तुम ही कोई मार्ग बताओ। इस बालक को बड़ा पश्चाताप है, क्या करे। तब भगवान ने कृपा कर दिया। भगवान ने कहा, ठीक है, जाकर के सूर्य भगवान की उपासना करें। सूर्य भगवान की उपासना से इनका रोग दूर हो जाएगा। और रविवार का व्रत करें, रविवार के दिन नमक का सेवन न करें। फिर ये सब सारे विधान बताए महाराज। फिर तो प्रद्युम्न सांब उस रोग से मुक्त हो गए। सूर्य भगवान की कृपा से ही जीव को आरोग्यता की प्राप्ति होती है। आरोग्यम भास्कराद, आरोग्यता भास्कर भगवान सूर्य के द्वारा प्राप्त हो। तो वो सांब बड़े सुंदर, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का जब स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर में गए। लक्ष्मणा ने वर्ण कर लिया। सांब ने कहा, आप चलो। दुर्योधन ने कहा, यह स्वयंवर स्वीकार्य नहीं है, मैं कृष्ण के पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूं। सांब ने कहा, स्वयंवर हुआ है और बेटी ने वर्ण किया है, ये न्याय है, आप इसका विरोध नहीं कर सकते, मैं ले जाऊंगा लक्ष्मणा को। दुर्योधन ने कहा, इतनी हिम्मत, बंदी बना लो इसे। सांब को बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया दुर्योधन। भगवान को पता चला, लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान ने सोचा, इस लफड़े में मैं पड़ूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, इसमें बलराम जी को आगे किया जाए, क्योंकि बलराम जी का चेला था दुर्योधन। बलराम जी ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। भगवान ने सोचा, हम अगर जाएंगे तो बलराम जी मेरे ऊपर आरोप लगा देंगे कि ये सदा अपने मित्र अर्जुन का पक्ष लेते हैं और मेरे चेले का विरोध करते हैं। ये गुरु लोगों में भी चेला को लेकर के लड़ाई हो जाती है, मेरा चेला, ये मेरा चेला। भगवान ने सोचा कहीं ये चेला वाला झंझट यहां न हो जाए, इसलिए भगवान ने बलराम जी को ही आगे किया। और बलराम जी गए, सूचना भेजी, आदर पूर्वक मेरे भतीजे को और बहू को विदा करो। सूचना जब पहुंची तो दुर्योधन की सभा में दुर्योधन ने कहा कि अब जूतियों की इतनी औकात हो गई कि वो हमारे सिर चढ़ करके बोलेंगी। जिन यदुवंशियों को राजा बनने का गौरव
हम भारतवंशियों ने, कौरव वंशियों ने दिया इस धरती पर, आज उनकी मजाल इतनी हो गई कि वो मेरे दरवाजे पर आकर के ऐसे बोलेंगे। सेवक ने आकर के यथावत बलराम जी को बता दिया कि ऐसा कहा उन्होंने। अब तो बलराम जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बलराम जी महाराज संकर्षण हैं, प्रलयंकर हैं, प्रलय के देवता हैं महाराज। भगवान संकर्षण को क्रोध आया, उन्होंने अपना हल उठाया, बोले अब देखो आज मैं हस्तिनापुरी को ही समाप्त कर दूंगा। गंगा के एक किनारे अपने हल को लगाया और ऐसे खींचा। बड़े बड़े प्रासाद शिखर टूट टूट करके नीचे गिरने लगे। भूकंप आ गया महाराज, सब घर से निकल निकल भागे। क्या हुआ क्या हुआ? दुर्योधन दौड़ता हुआ आया, बोले गुरुदेव काहे को चेले का घर नष्ट कर रहे हो? भगवान ने कहा बलराम जी ने जब चेला इतना उद्दंड हो जाए तो ऐसे चेले को दंड देना चाहिए, उसे शिक्षा देनी। दुर्योधन जान गया ये संकर्षण हैं, सर्वसमर्थ हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। चरणों में गिर पड़ा, शरणागति कर ली। बलराम जी ने क्षमा कर दिया, बोले चुपचाप मेरे भतीजे को और बहू को आदर पूर्वक विदा करो। दुर्योधन ने कहा ठीक है। इस प्रकार भगवान के पुत्र सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ हुआ। द्वारिका में रह करके भगवान विविध लीलाएं करते हैं। इसी क्रम में सुदामा ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने कृपा की है। सुदामा जी का चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है। भगवान के बाल सखा साथ में पढ़े थे, एक ही गुरु से हम दोनों पढ़े थे। श्री कृष्ण छोटे, सुदामा बड़े थे, दोनों सखा थे। उम्र में सुदामा जी बड़े थे और कृष्ण भगवान छोटे थे, और दोनों में बड़ी मित्रता थी। पढ़ने के बाद सुदामा जी अपने घर गए और अपने ब्राह्मण धर्म का पालन कर। ब्राह्मण का धर्म क्या है? बोले ब्राह्मण के लिए शास्त्र में 6 कर्म कहे गए हैं। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान लेना और दान देना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए शास्त्र ने कहा है। और इन्हीं 6 कर्मों में ब्राह्मण को निरत रहना चाहिए। दान देना भी चाहिए ब्राह्मण को और दान लेना भी चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, और पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। अध्ययन, अध्यापन, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पण। सुदामा जी अपने इस ब्राह्मण धर्म का पालन करते, दिन भर पढ़ाते लिखाते स्वाध्याय करते, यही सब कार्य था उनका। धन के लिए किसी भी कार्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं थी, ऐसे विरक्त थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, और अपने इंद्रियों के सुख के विषय से भी वो विरक्त थे। उनको कभी ये आशा, ये तृष्णा नहीं थी कि हम बहुत अच्छा खाएं, बहुत अच्छा पहने। इंद्रियों के सुख से भी वो विरक्त थे। और विरक्त को जो आनंद होता है वो तो वही जानता है। वेदव्यास जी कहते हैं सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेः एकांत जीविना। विषयों से वैराग्य हो जाए तो उसमें जो सुख है वो सुख उन विषयों के संग्रह में नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर उस फकीरी का रहस्य, उस वैराग्य का रहस्य समझ लिया तो जो आनंद मिलेगा वो आनंद अमीरी में नहीं आएगा। मन लागा यार फकीरी में, जो सुख देखा राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में।
प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, कर गुजरान अरीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में मन, काहे फिरत मगरूरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहते कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिलत सबूरी में, हाँ साहिब मिलत सबूरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में, हाँ फकीरी में, हो फकीरी में। वैराग्य का सुख, यह भी एक विलक्षण सुख है। सुदामा जी तो उसी सुख में आनंदित थे, लेकिन उनकी पत्नी बोले बच्चों का दुख, बच्चों की भूख देखकर पत्नी दुखी होती। पत्नी ने कहा आपको कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन बच्चों की भूख हमसे देखी नहीं जाती, आप कुछ करो। सुदामा जी ने कहा मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप उनके पास जाओ। सुदामा जी ने कहा हम व्यापार कर नहीं सकते, खेती कर नहीं सकते, धन के लोभ से हम कोई कार्य कर नहीं सकते, और विद्या का दान, बोले पैसा लेकर के, धन लेकर के हम विद्या का दान भी नहीं कर सकते, क्योंकि नियम है जो ब्राह्मण पैसा लेकर के किसी को पढ़ावे और शिक्षा दे वो ब्राह्मण पतित माना जाता है।
इसीलिए आज भी हमारे संस्कृत जगत में जो पढ़ाने वाले विद्वान आचार्य होते हैं, चाहे जितने विद्यार्थी पढ़ने आ जाएं उनके पास, वो पढ़ा देंगे, पैसा नहीं लेते। आज भी परंपरा है। विद्यालय में जो नौकरी करते हैं उनकी बात अलग है, उनको सरकार वेतन देती, लेकिन उनके घर कोई उनसे पढ़ने जाए तो आज भी ये परंपरा है। काशी में, अयोध्या में, वृंदावन में संस्कृत पढ़ने वाले, वेद वेदांत पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों से कोई शुल्क आचार्य लोग नहीं लेते, क्योंकि शुल्क लेना पाप है। विद्या बेची नहीं जाती, विद्या का दान किया जाता है, विद्या दान की विधि। ये तो मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत के शिक्षा संस्कार को ही बर्बाद कर दिया। विद्या बेची जाने लगी और आज भी विद्या बिक रही है। यद्यपि वो विद्या नहीं है, अविद्या है, जिसको आज दुनिया विद्या मानती है। बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, बड़े बड़े संस्थान से, बड़े बड़े विश्वविद्यालय से, तो वो विद्या नहीं है, वो तो अविद्या है और उसका विक्रय हो रहा है। इतनी फीस, इतना डोनेशन, तब वो डिग्री मिलेगी और आपको विद्या मिलेगी। और उस विद्या से तुम क्या करोगे? बोले तुम भी इसी तरह दुनिया को ठगो और लूटो और खाओ, यही विद्या है। सच्ची बात आपको बतावें, दिल्ली में जो IIT है, वहां एक प्रोफेसर हैं, हमारे शिष्य हैं, श्री ज्योति कुमार ठाकुर। जब वो बीटेक कर रहे थे तब उन्होंने हमसे दीक्षा ली थी गुवाहाटी में, गुवाहाटी IIT में। 3 दिन के लिए मैं प्रवचन के लिए गया था कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। और अब वर्तमान समय में, ये लगभग 14-15 वर्ष पहले की बात है, अभी वहां पर वो प्रोफेसर के पद पे हैं। तो जब कभी भेंट हुई हमारी दोबारा, तो हमने पूछा, हम कहे ये इतनी बड़ी पढ़ाई आप लोगों को पढ़नी पड़ती? बोले महाराज कुछ नहीं, इस पढ़ाई का मतलब केवल इतना है कि कैसे दुनिया से पैसा ठगना है और कैसे कमाना है और कैसे कंपनी को आगे बढ़ाना। केवल बेवकूफ बनाने की विधि सिखाई जाती है कि कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, काम करने के लिए संसार को बेवकूफ बनाया जाए। ये उनका अनुभव था। बोले यही पढ़ाई, यही लोग पढ़ रहे हैं, इसी में करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं और लोग कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ाई तो वो है जिस ज्ञान को पाने के बाद हृदय की ग्रंथियां खुल जाएं, हमारे संशय दूर हो जाएं, हमारा जीवन बदल जाए। ज्ञान तो वो है। खाना कमाना, इतना ज्ञान तो एक गंवार को भी होता है महाराज। एक रिक्शा चलाने वाला भी बेचारा अपना पेट भर लेता है। पेट ही भरने के लिए विद्या नहीं होती, विद्या तो अज्ञान को दूर करने के लिए। विद्या इसलिए होती है कि विद्या हमें अज्ञान से मुक्त कर दे। तो विद्या का विक्रय नहीं होता और विद्या खरीदी भी नहीं जाती। न विद्या को खरीदा जाता है, न विद्या को बेचा जाता है। विद्या तो गुरु के चरणों में बैठकर निष्ठा और श्रद्धा से प्राप्त की जाती। गुरु देते हैं और शिष्य उसे प्राप्त करता है। उसके बदले में शिष्य कुछ दे नहीं सकता। हाँ, वो जीवन भर अपने गुरु के चरणों में कृतज्ञ बना रहे, यही उसका सबसे बड़ा कार्य होता है। अर्थात उसके बदले में वो कृतज्ञ बना रहे, बस। ये नहीं कि गुरुजी ने पढ़ा दिया तो चलते समय कहते कि धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने पढ़ा दिया, अब हम चले। आजकल ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, थैंक यू कह दिया, बस काम खत्म, सारा एहसान खत्म, सारा उपकार खत्म। हमारे यहां ये शब्द ही नहीं है। हमारे यहां तो किसी के उपकार को आप जीवन भर याद रखो, ये सिखाया जाता है। कृतज्ञ बनो, कृते प्रति च कर्तव्यम एस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म, कृतज्ञता। सुदामा जी महाराज तो बड़े त्यागी थे। पत्नी ने कहा कि इन बच्चों की भूख देखी नहीं जाती, तो आप भगवान द्वारिकाधीश के पास जाओ, आपके मित्र हैं, भगवान कुछ न कुछ देंगे। सुदामा जी ने कहा हम मांगेंगे ही नहीं। बोले मांगना मत, वो सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, केवल आप चले भर जाओ। वो ब्रह्मण्य देव हैं। बार बार पत्नी के कहने पर सुदामा जी जाने को तैयार हुए। सुदामा जी ने कहा मित्र के घर जा रहे हैं, खाली हाथ जाना ठीक नहीं, कुछ उपहार उपायन लेकर के कुछ जाएं।
उपायन माने अपने मित्र के लिए, अपने स्वजन के लिए जो लेकर के जाया जाता उसको कहते हैं उपायन। सुदामा जी ने कहा क्या उपायन में लेकर के जाऊं, घर में तो कुछ है भी नहीं। तो पत्नी गई पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादाद उपायन। उपहार देने के लिए 4 मुट्ठी चावल दिया। सुदामा जी लेकर के चले, द्वारिका पहुंचे। सुदामा जी जब प्रविष्ट हुए द्वार पर तो सुदामा जी को पहले लगा कि कोई सेवक मुझे रोक देगा, मैं कहां पहुंच पाऊंगा भगवान के पास तक। बड़े बड़े सेवक लगे होंगे, कितनी कक्षाएं होंगी, कितनी परीक्षाएं होंगी, उन सबको पार करके वहां तक पहुंच पाना। सुदामा जी हिम्मत करके चले। द्वार पर जब पहुंचे तो सेवक ने देखा, सेवक ने प्रणाम किया और कहा महाराज पधारो। सुदामा जी को बड़ा अच्छा लगा, ये सेवक कितने शिष्ट हैं, इन्होंने हमको रोका नहीं, टोका नहीं। क्योंकि भगवान ने अपने सेवकों को कह रखा है कि कोई संत, कोई ब्राह्मण रात्रि के 12 बजे भी आ जाएं तो उनको मत रोकना, मेरे पास उन्हें आने देना, उनके लिए सदा मेरा द्वार खुला। अब तो सुदामा जी महाराज बेरोक टोक चलते चले गए। और जब भगवान के निज आसन तक पहुंचते तब तक दूर से ही भगवान ने देख लिया और भगवान अपने आसन से उठ करके दौड़ पड़े। आकर के सुदामा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सुदामा जी को गले लगाया। दोनों का मिलन हुआ। फिर तो सुदामा जी को लेकर के भगवान आए और अपने आसन पर विराजमान किया। स्वयं भगवान ने सुदामा जी का चरण धोया। जब चरण धो रहे थे तो रुक्मिणी जी देख करके आश्चर्यचकित हो रही थीं। किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, इस भिक्षुक ने कौन सा पुण्य किया था, ये भिखारी कितना बड़ा पुण्यात्मा है कि योसौ त्रिलोक गुरुणा, जो त्रिलोकी के स्वामी हैं वे भगवान अपने पर्यंक पर बैठाकर इसका चरण प्रक्षालन कर रहे। थोड़ा अच्छा नहीं लगा रुक्मिणी जी को। क्यों? बोले सुदामा जी महाराज मैले कुचैले, इनको कुचैल कहा ही गया है भागवत। श्रीमद् भागवत में इनको कहते हैं तस्य भार्या कुचैलस्य, तस्य कुचैलस्य भार्या। सुदामा जी का नाम नहीं है भागवत में, अन्यत्र सुदामा नाम है, लेकिन भागवत में सुदामा नाम के ब्राह्मण ये नहीं लिखा। क्या कहते हैं? कुचैल। कुचैल का मतलब होता है, चैल माने वस्त्र, जिसके वस्त्र फटे पुराने गंदे हों उसको कहा जाता है कुचैल। सुदामा जी के वस्त्र ऐसे थे। सुदामा जी को भगवान ने अपने पर्यंक पर बैठाया और जब पूजा कर रहे थे तो वो गंदे फटे कपड़े देखकर रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। नाक सिकोड़ रही थी, कहां से ला करके इस गंदे व्यक्ति को हमारे बिस्तर पर, हमारे पर्यंक पर बैठा दिया। दूध के समान धवल पर्यंक भगवान का, और सुदामा जी को उस पर बैठाकर भगवान नीचे बैठकर चरण धो रहे थे। रुक्मिणी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। भगवान जान गए, रुक्मिणी जी की ओर देखा और आंखों आंखों में ही इशारा में भगवान ने कह दिया, आज तू द्वारिका की पटरानी है तो तुझे बड़ा गर्व है। वो दिन भूल गई, एक ब्राह्मण ही तेरा संदेश लेकर के आया था। अगर तेरे भाई को पता चल जाता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन उस ब्राह्मण ने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारा संदेश मुझ तक पहुंचाया। उस ब्राह्मण की कृपा है, अन्यथा तुम यहां की नौकरानी भी नहीं बन सकती थी, पटरानी बनना तो बहुत दूर की बात है। और आज एक ब्राह्मण का मैं समादर कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं, तो आपको पटरानी होने का गर्व है? रुक्मिणी जी
समझ गई भगवान के इशारे। और रुक्मिणी जी स्वयं दौड़ दौड़ करके एक एक वस्तु ला करके देने लगी। फिर तो भगवान ने सुदामा जी का बड़ा सुंदर आतिथ्य किया, पूजन। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सुदामा जी का पूजन किया, कुशल क्षेम पूछा। भगवान ने कहा, भैया समावर्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा, समावर्तन के बाद आपने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, भैया विवाह तो हो गया। बोले तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। अब तो सुदामा जी वो गठरी छिपाने लगे। वो 4 मुट्ठी चावल और इन द्वारिकाधीश को, जिनके यहां ये वैभव और हम 4 मुट्ठी चावल क्या उपहार दें इनको, लज्जा आने लगी। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्तियों के घर अगर कोई गरीब पहुंचता है आमंत्रण पर और कुछ उपहार देना भी चाहता है तो उसे संकोच होता है, हमारी क्या औकात की हम इनको उपहार दे सके। और अगर हिम्मत करके देता भी है तो धनाढ्य अपने धन के गर्भ में उसके उपहार का कोई महत्व तो नहीं समझता। हाँ ठीक है, रख दो, नौकर को दे दिया, ले जाओ रख दो। लेकिन ये तो द्वारिकाधीश हैं, लक्ष्मीपति हैं, ब्रह्मण्य देव हैं। सुदामा जी ने कहा, मन में सोचा सुदामा जी ने कि मैं क्या दूं इनको, ये 4 मुट्ठी चावल। तब तक भगवान ने देख लिया और भगवान ने झपट करके छीन लिया। बोले मित्र छिपाओ मत, मेरी भाभी ने भेजा है, लाओ दो। और इस छीना झपटी में वो गठरी फट गई। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, पुराने कपड़े के टुकड़े में बांध करके दिया था सुदामा की पत्नी ने। चैल खंड माने कपड़े का टुकड़ा, पुराना कपड़ा। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, और जो ही सुदामा जी के कांख में दबी हुई उस गठरी को भगवान ने खींचा, सुदामा जी पकड़ने की कोशिश करने लगे। उस छीना झपटी में गठरी फट गई, क्योंकि पुरानी थी, कपड़ा पुराना था। सारा चावल फर्श पर बिखर गया और उसी चावल पर भगवान टूट पड़े, जैसे जन्म जन्मांतर का भूखा व्यक्ति अन्न पर टूट पड़े। और अपने हाथों से उस चावल को भगवान ने बटोर करके एकत्र किया और उसी क्षण 1 मुट्ठी चावल उठा करके भगवान ने मुख में रखा और आंखों को बंद करके चबा चबा करके खाने लगे। और कहते, सुदामा ये तंडुल कितने मधुर हैं, कितने मीठे। यह भगवान का औदार्य, लक्ष्मीपति होकर अपने मित्र के द्वारा लाए गए इस साधारण उपायन को भी कितने प्रेम से स्वीकार कर। 1 मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी खाने चले, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमादधे। दूसरी मुट्ठी खाने चले, तावत् श्रीर जगृहे हस्तम, तावत् श्रीर जगृहे हस्तम। श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने। तत्परा परमेष्ठिना, रुक्मिणी जी ने कहा, नाथ 1 मुट्ठी आपने खा ली, अब बस। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये। सुदामा को सब कुछ देने के लिए 1 मुट्ठी ही पर्याप्त है। इस 1 मुट्ठी चावल के बदले में आपने अपना सब कुछ सुदामा को दे दिया। अब आपका सब कुछ सुदामा का है। अभी दूसरी मुट्ठी खाओगे तो इसके बदले में दोगे क्या इसको, मैं ये जानना चाहती हूं। और अगर नहीं दे सके तो इस ब्राह्मण के कर्जदार बनोगे। दुनिया में सबका कर्ज हो, लेकिन ब्राह्मण का कर्ज तो नहीं होना चाहिए। और एक ब्राह्मण का 1 मुट्ठी चावल खा करके उसके बदले में अगर कुछ दे न सके तो ये कर्ज कैसे उतरेगा, ये ऋण कैसे उतरेगा। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये। फिर तो
मानो रुक्मिणी जी का कहने का भाव था कि अगर एक मुट्ठी चावल और आपने खा लिया, इसके बदले में अब देने के लिए आपके पास कुछ बचा है नहीं। अगर कुछ बचा है तो केवल मैं बची हूं, क्या मुझको भी इस ब्राह्मण के साथ कर दोगे? पत्नी का तो दान किया नहीं जाता, पत्नी दान का विषय नहीं होती, तो आप क्या दोगे और क्या देकर के आप उऋण हो पाओगे? इसलिए हे श्याम सुंदर, दूसरी बात कि ये ब्राह्मण के घर से आया हुआ अन्न है, शुद्धम भागवतस्यान्नम। जो भागवत हैं, तपस्वी हैं, भक्त हैं, ऐसे भक्तों के घर का अन्न परम पवित्र होता है। प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे पवित्र अन्न किसका होता है? कहते शुद्धम भागवतस्यान्नम। जो भगवान के परम भक्त हों उनके घर का अन्न सबसे शुद्ध पवित्र। और दुनिया में सबसे शुद्ध पवित्र जल कौन सा होता है? कहते हैं शुद्धम भागीरथी जलम। दुनिया में सबसे शुद्ध पवित्र जल अगर कोई है तो गंगा जल। शुद्धम विष्णु परम चित्तम। सबसे शुद्ध हृदय किसका होता है? तो कहते हैं विष्णु परम चित्तम, जिसके चित्त में भगवान विराजमान हो, जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का स्मरण करे, उसका हृदय शुद्ध हो। और दुनिया में सबसे शुद्ध व्रत कौन सा है? ऐसे सभी व्रत शुद्ध हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है? तो कहते हैं शुद्धम एकादशी व्रतम। एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं इस धरती। रुक्मिणी जी ने कहा ये चावल आप छोड़ दो, आपके पीछे 16,108 हम सब बहने हैं, तो कम से कम हमको भी तो एक एक कण मिल जाए। सुदामा जी के घर का ये आशीर्वाद है, प्रसाद है। ऐसा कह करके रुक्मिणी जी ने भगवान को रोक दिया और सारे जो बचे चावल थे अपने आंचल में रखा और एक एक कण भगवान की सभी पत्नियों को रुक्मिणी जी ने अपने हाथ से दिया और सबने प्रसाद रूप में उसे ग्रहण किया। और फिर सबने कृपा की, सुदामा जी के घर अपूर्व संपत्ति प्रकट हो। सुदामा जी जब जाने लगे तो भगवान ने खूब सम्मान पूर्वक उनको विदा किया, लेकिन दिया कुछ नहीं। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी भगवान ने सुदामा जी अपने हाथ से। जो कपड़ा पहन करके सुदामा जी आए थे वही कपड़ा पहन करके विदा हुए, एक धोती भी नहीं दिया। क्यों? बोले भगवान ने सोचा मैं सुदामा को अपने हाथ से अगर कुछ दूंगा तो मेरे मित्र सुदामा को संकोच होगा, मेरे मित्र सुदामा की आंखें झुक जाएंगी संकोच में, और मैं अपने मित्र को संकोच में डालूं, ये ठीक नहीं। इसलिए भगवान ने अपने हाथ से सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक द्वार तक विदा करने गए, सम्मान दिया, पूजन किया, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी भगवान ने अपने हाथ से नहीं दी। सुदामा जी अपने घर पहुंचते उसके पहले सुदामा जी के यहां सब कुछ पहुंच गए, सारी व्यवस्था हो गई, महल बन गया, घोड़े हाथी नौकर चाकर पूरा राजमहल बनकर के तैयार हो गया, लेकिन अपने हाथ से भगवान ने सुदामा को नहीं दिया। क्यों? बोले दुनिया देखेगी, और दुनिया देखेगी तो कहीं मेरे मित्र सुदामा को संकोच न हो। ये दान की विधि है। भगवान अपनी लीला से उपदेश करते हैं, किसी गरीब को, किसी असहाय को अगर आप कुछ दे रहे हो तो उसका दिखावा मत करो, उसकी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, उसकी आंखें झुकने न पावें, इस प्रकार दो। और आज क्या होता है? बोले आज गरीब को रोटी भी बांटेंगे तो एक आदमी से कहेंगे वीडियो बनाओ, सारी दुनिया को दिखाना है हमने इतना बड़ा दान किया ना। ऐसे कार्य नहीं करते। नोट भी चढ़ाओ महाराज, तो जब बड़ी वाली नोट हो तो खोल करके जो दुनिया देखे। हम 500 वाली नोट चढ़ा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भावनाओं को ही शुद्ध करना है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है। करो सब, लेकिन प्रदर्शन की भावना, दिखाने की भावना नहीं। भक्ति सेवा ये दिखावे से विकृत हो जाती है। प्रदर्शन न हो, दिखावा न हो, यथार्थ में। सुदामा जी महाराज को भगवान ने अपने हाथ से कुछ नहीं दिया और जो कुछ देना था पहुंचा दिया।
सुदामा जी के घर अपूर्व संपत्ति। सुदामा जी जब पहुंचे तो देखे उनकी कुटिया गायब, महल बन करके खड़ा। सुदामा जी तो घबरा गए, अरे गए थे कि कुछ मिलेगा, आने के बाद घर भी नहीं मिला, कुटिया भी गई। लगता है किसी ने हमारी जमीन में अपना महल और घर बना लिया। उस महल को देखकर सुदामा जी डर गए। सुदामा मंदिर देख डरे, कहां गई मेरी राम झोपड़िया कंचन महल खड़े। यहां तो सोने के महल खड़े हो गए महाराज। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, कहाँ गई मोरी राम झोपड़िया, कहाँ गई मोरी राम झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। जब सुदामा जी ने देखा अपनी ब्राह्मणी को राजरानी के समान महाराज सजी संवरी घूम रही थी महल में, देखा, सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला तू। दौड़ी दौड़ी आई महाराज, नख से सिख तक आभूषणों से लदी हुई, और सुदामा जी के चरणों में जब प्रणाम किया, सुदामा जी रो पड़े। सुदामा जी ने कहा, कृष्ण बड़े उदार, कृष्ण के संकल्प को और उनके स्वभाव को जान पाना बड़ा कठिन है। सुदामा जी ने कहा, देवी मेरे मित्र कृष्ण ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, एक फूटी कौड़ी भी नहीं, और ये जो कुछ है ये सब तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ही ने भेजा था, मैं तो जाना भी नहीं चाहता, इसीलिए भगवान ने मुझे नहीं दिया, तुमको दिया है, तो ये तुम्हारी संपत्ति है, तुम अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहो, मैं तो भगवान का भजन करूंगा। और सुदामा जी अपने उसी वैराग्य में, उसी त्याग में जीवन भर रहे। ये नहीं कि महल मिल गया, सुख हो गया तो अब खूब चकाचक राज भोगे। सुदामा जी अपने उसी वैराग्य में, उसी जीवन में, उसी तपस्या में रहते थे और स्वाध्याय कराते थे और भगवान का भजन करते थे। सुदामा जी का चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। आगे वर्णन है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान द्वारिका के सभी परिजनों को लेकर के आए। इधर वृंदावन में पता चला कि द्वारिका से भगवान कृष्ण अपने परिजनों के सहित कुरुक्षेत्र आ रहे हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर। तो ब्रज की गोप बाल बाल गोपियां, नंद बाबा, यशोदा, इन सब ने सोचा चलो हम भी चलते हैं कुरुक्षेत्र, कृष्ण का दर्शन हो जाए। इधर से ब्रजमंडल के भक्त पहुंचे, उधर से द्वारिकाधीश अपने परिजनों को लेकर के आए। सबका मिलन हुआ वहां पर, बड़ा अद्भुत मिलन हुआ है। नंद बाबा का और वसुदेव जी का जो संवाद हुआ है, वसुदेव जी महाराज तो केवल बार बार नंद बाबा को साधुवाद दे रहे थे कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया, मेरे बालक को 10 वर्ष तक पाला पोसा, दूध पिलाया, खिलाया, स्नेह किया, इस ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। वसुदेव जी महाराज ने कृतज्ञता ज्ञापित की और ब्रज के भक्त भगवान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, गोपियां मिलकर के प्रसन्न हुई। उधर से वहां तो पहले से ही इंद्रप्रस्थ में पांडव, द्रौपदी, ये सब थे। सबका भक्तों का एक बड़ा अद्भुत ये मिलन हुआ। महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आए भगवान का दर्शन करने के लिए, नारद आदि भक्त आए और ये कुरुक्षेत्र में अद्भुत समागम हुआ। कथा है कि जब भगवान की सब पत्नियां आई तो द्रौपदी जी भी थी। द्रौपदी पांडव की पत्नी और द्रौपदी भगवान की बहन लगती, और भगवान की जितनी पत्नी हैं वो द्रौपदी की भाभी हैं। तो नंद भौजाई का संबंध तो बड़ा मधुर होता है। तो द्रौपदी ने भगवान की सभी पत्नियों को बैठाया और सबसे पूछना शुरू किया। रुक्मिणी जी से पूछा, भाभी ये बताओ आपने मेरे भैया को कैसे पाया, अपनी कहानी सुनाओ। ये सब भागवत में लिखा है। फिर तो रुक्मिणी जी ने बताया कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इनके चरणों की दासी बनूंगी, लेकिन मैंने निवेदन भेजा और इन्होंने स्वीकार किया और स्वयं आकर के मेरा हरण करके ले गए और इन्होंने पाणी ग्रहण किया। ये मेरा सौभाग्य था। द्रौपदी ने सत्यभामा जी से पूछा,
हे सत्यभामे कालिंदी, हे सत्यभामा, हे कालिंदी, तुमने कौन सा कार्य किया कि मेरे श्याम सुंदर मेरे भैया ने तुम्हारा वर्ण किया? तो सत्यभामा ने भी अपनी कथा सुनाई। सत्यभामा जी ने सुनाया, इस तरह से मेरे पिताजी ने कन्यादान कर दिया, फिर मेरा इनसे विवाह हो गया। जाम्बवती ने अपनी कथा सुनाई, 28 दिन तक मेरे पिताजी से इनकी ऐसे ऐसे लड़ाई हुई, फिर मेरे पिताजी ने इनको पहचाना, तब इन्होंने कन्यादान किया। सबसे मजेदार विवाह का वर्णन तो तब हुआ, बोले जब कुशल राज की बेटी सत्या के विवाह का प्रसंग आया तो पूछा द्रौपदी ने कि आपका विवाह मेरे भैया के साथ कैसे हुआ? तो सत्या जी ने कहा, मेरे पिताजी ने प्रतिज्ञा की थी कि 7 साणों की नाक में जो डोरी लगा देगा उस वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सत्या जी ने कहा कि द्वारिकाधीश ने यह प्रतिज्ञा पूरी की और तब मेरे पिताजी ने कन्यादान किया। तो द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी ने कहा, इसका मतलब आपके पिताजी जानते थे 7 बड़े बड़े वृषभों को अपने बस में करने का सामर्थ्य जो रखे वही तुमसे विवाह कर सकता, क्योंकि तुमको अपने बस में रखना सबके बस की बात नहीं। बड़ा व्यंग किया महाराज। अब तो बड़े सुंदर सुंदर मनोविनोद हुए और सब एक दूसरे से मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद कथा आती है कि वहां से सब विदा होकर के फिर द्वारिका पधारे। आगे वेदस्तुति का वर्णन है और फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप को कारण बना करके अपने कुल के संहार की योजना बनाई। लीला संवरण भगवान को करना ही था तो कोई न कोई तो कारण बनता, इसलिए भगवान ने ब्राह्मण के शाप को कारण बनाया। एक दिन भगवान के सभी पुत्र खेल रहे थे, सांब बड़े सुंदर थे, सांब की भी चर्चा आई थी। सांब को सबने मिलकर के स्त्री बनाया। अब खेल तो खेल था, साड़ी पहनाया, चोली पहनाई, उनके केशों में को चोटी बना दिया, मांग भर दी और कुछ कपड़ा उपड़ा लेकर के पेट के ऊपर रख करके बांध दिया, गर्भवती स्त्री जैसा बनाया सांब सब बच्चों। और मुनि महात्मा लोग वहां तपस्या कर रहे थे प्रभास क्षेत्र में, द्वारिका में। सब लेकर के गए और जाकर के कहा प्रणाम करो। बड़ा घूंघट कर दिया था, सांब स्त्री बने हुए थे, प्रणाम किया। उन मुनि महात्माओं ने सोचा कोई देवी होगी। तब तक उसी में से किसी ने पूछा, महाराज ये गर्भवती है, आप बताओ कि ये जो संतान पैदा करेगी वो बेटा होगा कि बेटी होगी? तो मुनि महात्मा जो बैठे थे उन्होंने ध्यान से देखा, अरे पेट में तो गर्भ ही नहीं, ये तो कपड़ा है। तो द्रव्य दृष्टि से देख लिया, सारी बदमाशी समझ में आ गई। शाप दे दिया, बोले अरे ये न बेटा पैदा करेगी न बेटी पैदा करेगी। जनश्यति वो मुसलम कुल नाशनम, इसके पेट से ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे खानदान का विनाश करेगा। तुम लोगों ने मजाक उड़ाया। साफ दो। अब तो सब बालक घबराए, जल्दी जल्दी सांब के कपड़े उपड़े हटाए। तो पेट में जो कपड़ा बंधा था उसी कपड़े में से इतना बड़ा मूसल जमीन में गिरा टक्क से। अब तो उस मूसल को देखकर सभी बालक डर गए, महाराज लगे रहे कि जैसे एटम बम हो, क्योंकि शाप हो चुका था। छूने की हिम्मत नहीं उस मूसल को। सब दौड़े दौड़े गए, जाकर के महाराज उग्रसेन से बताया। इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा सांप, कुल के संहार का सांप। और महाराज उग्रसेन ने तुरंत निर्णय सुना दिया, अरे ले जाओ उस मूसल को घिस करके समुद्र में फेंक दो, कुछ नहीं होगा। छोटी समस्या भी द्वारिका में होती थी तो उसका निर्णय भगवान लेते। आज इतने बड़े निर्णय को उग्रसेन जी ने स्वयं सुना दिया। क्यों? बोले काल विपरीत आ गया। अगर भगवान के पास ये बात जाती तो भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, कुछ न कुछ कर सकते थे। लेकिन भगवान का ये संकल्प था, उन्हीं की लीला थी, इसलिए सब महाराज उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन जी ने कहा घिस करके समुद्र में फेंक दो। सब बालकों ने उसको घिस करके समुद्र में फेंक दिया। उस मूसल का अंश समुद्र में गया, लहरों से बह करके किनारे लगा। ऐरक नाम की घास उत्पन्न हुई उसी मूसल के अंश से। और इस शाप के पश्चात भगवान ने सबको बुला करके कहा, देखो ब्राह्मण का शाप है, ये मिथ्या नहीं हो सकता, बहुत बड़ा अमंगल होगा। सब लोग यज्ञ करो, पूजा करो, जप करो, तप करो, जिससे ये अमंगल शांत हो। और सब लोग
इस अमंगल की शांति के लिए आकर के प्रभासक क्षेत्र में विविध प्रकार के धार्मिक कर्मानुष्ठान करने लगे। उसी समय वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से तत्व की जिज्ञासा की। नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, आप कृपा करके मुझे उपदेश करो जिससे मेरा वैराग्य दृढ़ हो। तो नारद जी ने वसुदेव जी को एक कथा सुनाई। नारद जी ने कहा कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र नव योगेश्वर जब विदेहराज जनक के यहां पहुंचे तो जनक जी ने जो पूछा और एक एक योगेश्वरों ने जो सुनाया वो मैं ज्ञान की कथा तुम्हें सुनाता हूं। और फिर देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को ये आख्यान सुनाया। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, विदेह के प्रश्न करने पर प्रथम योगेश्वर जो कवि हैं उन्होंने कहा कि सबसे सुंदर मार्ग कल्याण का भक्ति का मार्ग है। ये भक्ति का मार्ग कैसा है? तो कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहचित धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खलेन न पते इह। ये भक्ति का मार्ग इतना चौड़ा मार्ग है, पतला मार्ग हो, सकरा मार्ग हो तो उसमें लड़ने गिरने भिड़ने का डर होता है, और मार्ग बहुत चौड़ा हो तो गिरने भिड़ने का डर नहीं होता। कवि कहते हैं भक्ति का मार्ग इतना विलक्षण है कि इस मार्ग पर आंख बंद करके भी दौड़ो तो गिरने का डर नहीं। धावन निमील्यवा नेत्रे, आंखें बंद करके भक्ति के मार्ग पर दौड़ो, गिरने का कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का प्रणाश नहीं। कैसे भी चलो भक्ति मार्ग पर, राम राम करते रहो, कथा सुनते रहो, रोते रहो, धोते रहो, हंसते रहो, चलते रहो, इस मार्ग में कभी गिरने का कोई भय नहीं। इस मार्ग का स्वरूप क्या है? तो कवि कहते हैं, जो कुछ करो बस भगवान को अर्पित करते रहो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। मन वचन कर्म शरीर से जो कुछ हो सब भगवान को अर्पित करो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। यह समर्पण का भाव। और बोले इस मार्ग में सर्वत्र भगवान का दर्शन करो। खम माने आकाश, खम वायु अग्निम सलिलम महिश्च, आकाश वायु अग्नि धरती ज्योतिम से सत्वानि दिशो द्रुमानी, अलग अलग ग्रह मंडल और दसों दिशाएं, सभी वृक्ष पर्वत पहाड़ सरित समुद्राश्च हरेः शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। कवि कहते हैं कि ये भावना करो कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं, पर्वत पहाड़ जमीन आसमान सूर्य चंद्रमा, ये सब क्या है? बोले सब परमात्मा का शरीर है, सब के अंदर भगवान ही बैठे हुए हैं। ये भावना करो। आगे विदेहराज ने पूछा हरि नाम के योगेश्वर से। तो हरि नाम के योगेश्वर कहते हैं कि भगवान की भक्ति जो होती है वे भक्त तीन प्रकार के होते हैं। क्योंकि अब भक्ति तो बता चुके थे पहले योगेश्वर, अब भक्त कई प्रकार के होते हैं, भक्त का स्वरूप क्या है ये दूसरे योगेश्वर बताने लगे। दूसरे योगेश्वर ने कहा कि भक्त तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और प्राकृत। प्राकृत माने साधारण, अधम नहीं कहा। उत्तम, मध्यम और प्राकृत कहते हैं। कथा कीर्तन कराओ, आरती कराओ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम श्री सीता रामचंद्र भगवान भगवान की जय। विदेहराज ने पूछा, तो हरि नाम के योगेश्वर ने कहा, भक्त तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और प्राकृत। उत्तम भक्त कौन है? बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः, जो सर्वत्र भगवान को देखे कण कण में, वो उत्तम भक्त। मध्यम भक्त कौन है? बोले जो भगवान के भक्त हो उनके प्रति प्रेम हो, और जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनके प्रति सामान्य बुद्धि हो, और अर्चायामेव हरे पूजाम यह श्रद्धेति, और प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यमः, जो भगवान के भक्त हैं उनसे प्रेम करे, जो भगवान के भक्त नहीं है उनकी उपेक्षा कर दे। ऐसे भक्त जो होते हैं वो मध्यम भक्त। और प्राकृत भक्त कौन है? बोले जो भगवान की मूर्ति में भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन बाकी संसार के प्राणियों से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, वो भगवान के प्राकृत भक्त। मूर्ति में तो तुम पूजा कर लेते हो, और भगवान की इतनी मूर्तियां हैं संसार में, उनसे तुम द्वेष कर रहे हो, तो तुम प्राकृत भक्त हो। उसे प्राकृत भक्त कहा। 9 योगेश्वरों ने अलग अलग बड़ी अद्भुत अद्भुत बात कही है। इसके बाद शाप को तो सत्य होना ही था। सभी यदुवंशी आपस में लड़ने भिड़ने लगे, और सभी यदुवंशी 56 करोड़ यदुवंशी वहां पर आपस में लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया। लीला संवरण के पहले भगवान ने ज्ञान विज्ञान का उपदेश उद्धव जी को देकर के बद्रीनाथ धाम के लिए विदा कर दिया। बोले आप बद्री विशाल चले जाओ और वहीं रह करके मेरा चिंतन और ध्यान करना। उद्धव जी को ज्ञानोपदेश करके भगवान ने विदा कर दिया था, और फिर जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त बनाकर भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। बलराम जी ने शेष रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया, और समुद्र के माध्यम से अपने निज धाम चले गए। समुद्र ने संपूर्ण द्वारिकापुरी को जलमग्न कर दिया। केवल भगवान का निज निवास जो था वही शेष बचा, बाकी संपूर्ण द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई। जो भगवान के कुछ परिजन बचे थे उनको लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ के लिए जा रहे थे। रास्ते में कोल भीलों ने भगवान की पत्नियों का हरण कर लिया। भगवान के पौत्र वज्रनाभ, प्रपौत्र जो वज्रनाभ थे वो बचे थे, और उद्धव जी बचे थे। उद्धव जी चले गए तपस्या करने, और वज्रनाभ अर्जुन के साथ गए। उन्हीं वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया, और परीक्षित को पांडवों ने अपना राज्य दिया था। इन दोनों का राज्याभिषेक महाराज युधिष्ठिर ने ही किया था। भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया, निज धाम चले गए, और भगवान के जाने के बाद कलयुग आ गया। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदंगतः, जिस दिन भगवान इस धरती को छोड़कर निज धाम गए उसी दिन कलयुग आ गया। तद दिनात कलिरायातः सर्व साधन बाधक, सभी साधनों का बाध करने वाला कलयुग उसी दिन आ गया, और कलयुग ने सारे साधनों को बिगाड़ दिया। श्री सूत जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई है। आगे श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाई है, और आगे सूत जी ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए बाल मुकुंद भगवान की कथा, मार्कंडे जी की कथा सुनाई। मार्कंडे जी को भगवान ने प्रलय लीला का कैसे दर्शन कराया, और उस प्रलय के जल में बटपत्र के बीच में बालक बनकर के भगवान बाल मुकुंद दर्शन देते हैं, और जब जमाई लेते हैं तो मार्कंडे जी उनके मुख में चले जाते हैं। वहां भी भीतर अनंत अनंत जल और समुद्र देखकर मार्कंडे जी व्यथित होते हैं। फिर भगवान अपनी माया को समेट लेते हैं। ये भगवान की माया का दर्शन मार्कंडे जी को हुआ। भगवान के भक्त भी बड़े विचित्र विचित्र होते। कुछ भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि मैं आपकी माया से बच जाऊं, आपकी माया का सामना न करना पड़े।
और कुछ भक्त कहते हैं महाराज हम आपकी माया देखना चाहते हैं। सोचो, जिस माया से लोग घबराते हैं, इसी भागवत में दोनों उदाहरण है। सुखदेव जी कहते हैं मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो आपकी माया हमको पकड़ लेगी, और मार्कंडे जी के पास जब भगवान आए तो मार्कंडे जी ने कहा हम आपकी माया देखना चाहते हैं, आप अपनी माया दिखाओ। भक्तों की लीला बड़ी विचित्र है। इसलिए भगवान के भक्त अनेक प्रकार के हैं, एक निश्चित मानक नहीं है कि यही व्यक्ति भक्त हो सकता है। ऐसे भी भक्त हैं जो रोज भगवान का नाम लेते हैं, हर क्षण भगवान का नाम लेते हैं, और ऐसे भी भक्त हैं जिनके मुख से कभी भगवान का नाम ही नहीं निकलता। बोले ऐसा भी कोई भक्त होता है? बोले हाँ, भक्तमाल में कथा है, अंतर्निष्ठ राजा की कथा। इतना बड़ा भक्त भगवान का था, लेकिन कभी उसके मुख से भगवान का नाम न निकले। क्यों? बोले वो सोचता था दुनिया जान जाएगी कि हम भक्त हैं और हम अपनी भक्ति का प्रकाश करें, ये ठीक नहीं। भगवान का चिंतन ध्यान सब कुछ करता था वो राजा, लेकिन कभी उसके मुख से किसी ने भगवान का नाम। पत्नी परम भक्ता थी, पत्नी सोचती है बड़े अच्छे हैं, सब स्वभाव इनका अच्छा है, लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लेते। एक दिन राजा सोया था और नींद में सपने में भगवान का दर्शन चिंतन करते हुए मुख से राम नाम निकल गया। बगल में पत्नी सोई थी, नींद खुल गई, अरे आज पहली बार मैंने इनके मुख से भगवान का नाम सुना। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। तो भक्त का स्वरूप बड़ा विलक्षण है, इसलिए किसी को हम अपने परिभाषा में परिभाषित करेंगे तभी वो भक्त होगा, संत होगा, ऐसा नहीं। सबकी अपनी परिपाटी है और अपना तरीका है, अपने अपने ढंग से अपने ठाकुर को भक्त भजते हैं। तो मार्कंडे जी ने कहा तो आपकी माया को देखना चाहते। भगवान ने अपनी माया दिखाई। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादि मुनियों को भगवान की विभूति का वर्णन करके सुनाया। भगवान के हाथ में जो चक्र है वो क्या है, शंख क्या है, बनमाला क्या है, भगवान की मुस्कुराहट क्या है, भगवान का पीतांबर क्या है, भगवान का यज्ञोपवीत क्या है, इन सब विभूतियों का वर्णन किया है। और फिर 18 पुराण का नाम, उनकी श्लोक संख्या, ये सब सुखदेव जी ने सूत जी ने शौनकादि मुनियों को बताई। और अंत में सूत जी ने कहा हे मुनियों, ये जो उपदेश, जो कथा मैंने तुमको सुनाई, ये भागवत, इस भागवत का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा को दिया था। ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ था, नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुआ, व्यास जी से सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, और सुखदेव जी से मुझे प्राप्त हुआ। और आज नैमिषारण्य में आप सबको मैंने ये सुनाया। इसकी ये परंपरा है। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, ये भागवत महापुराण सभी पुराणों में उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। ये भागवत महापुराण 18 पुराण में उसी प्रकार श्रेष्ठ है जैसे वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। और ये सब कहते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करके अंत में सूत जी ने कहा हे मुनियों, भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति करो, प्रेम करो, भजन करो, सब करो, और भगवान से अगर मांगना है तो एक चीज मांगो बस। बोले क्या? आपके चरणों की भक्ति मिले, यही मांग। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तन्नो यतः प्रभु। हे भगवान, जन्म जन्म में आपकी भक्ति हमको मिले और हमें कुछ नहीं चाहिए। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान के चरणों में प्रणाम करने पर सारे दुख की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। ये कह करके सूत जी महाराज ने अपनी वाणी को विराम दिया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी ने कथा को विराम दिया। यहीं पर भागवत पूर्ण होती है। भागवत जी के अंतिम दोनों श्लोकों का हम लोग भी उच्चारण करके, भागवत जी को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके इस कथा को पूर्णता देंगे। तो पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो नाथस्पन्नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र भगवान की जय। श्री सुभद्रा महारानी की जय। श्री विमला देवी की जय। श्री नीलाद्रि क्षेत्र की जय। महोदधि महातीर्थ की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सुखदेव भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज निर्विघ्नता पूर्वक सानंद हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया और आज ये कथा विराम को प्राप्त हो रही है। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, ये तो अनंत है, बस विराम को प्राप्त होती है, एक जगह विश्राम करती है और दूसरी जगह चल पड़ती है। यही कथा की गति है और आप सभी लोगों को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगलानुशासन। श्रीमद् भागवत कथा समिति, जय बद्री विशाल कथा समिति, इस समिति के सभी पदाधिकारियों के लिए इस व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगलाशासन, बहुत बहुत आशीर्वाद। 7 दिनों में भिन्न भिन्न जजमानों ने व्यासपीठ का पूजन किया, उन सब के लिए मंगल कामना और आशीर्वाद कि इसी प्रकार भगवान के चरणों में आपकी भक्ति दृढ़ हो और भगवान के चरणों में अनुराग बढ़े और भगवान आपके जीवन को कल्याणमय, मंगलमय बनावे। भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त करके आपका मानव जीवन सफल हो। इसी मंगल कामना के साथ सभी को साधुवाद और वाणी को विराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।